फोर अटेम्प्ट कर सकते हैं, और इनऑर्गेनिक प्लस जनरल केमिस्ट्री में से फोर से ज्यादा अटेम्प्ट नहीं कर सकते, तीन की चॉइस है। और हमारे पास सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास 7 क्वेश्चन आएंगे, और हमें उसमें से भी, हाँ, उसमें हमें 5 अटेम्प्ट करने हैं, दो की चॉइस है। इस तरह सेक्शन सी में इनऑर्गेनिक और जनरल केमिस्ट्री के दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दो क्वेश्चन है, उसमें से एक हमें अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अब तरीकेकार यह है कि अगर मैं कम पढ़कर ज्यादा स्कोर करना चाहता हूं तो मैं इनऑर्गेनिक के दोनों चैप्टर कर लूं, 1 और 2, और ऐसे कर लूं कि जो लास्ट ईयर उसमें से भी कोई क्वेश्चन आए वो भी कर लूं, और जितनी सेल्फ असेसमेंट है बुक के अंदर, और वो जो लिखा है डू यू नो, उसमें रीजंस हैं, कुछ टेस्ट वगैरह हैं, वो भी कर लूं, और एक्सरसाइज के भी सारे क्वेश्चन कर लूं, तो दो क्वेश्चन, चार पार्ट मेरे निकल जाएंगे इनऑर्गेनिक के, पूरे चार। तो फिर मुझे ऊपर से 11, 12 और 13 को देखने की जरूरत ही नहीं है। एक बच्चा जाता है, एतमाद अपने ऊपर बहुत है, और वो इनऑर्गेनिक के दोनों चैप्टर कर लेता है सारी कश्तियां जलाकर, फिर चालाकी नहीं, क्योंकि इतना बड़ा पोर्शन छोड़ लें तो फिर आप क्या करेंगे, दोनों दोनों चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर जाएं विद रीजनिंग, तो आपका जो है वो चार पार्ट निकल जाएंगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप चाहते हैं कि इसमें एक चॉइस भी आ जाए, तो आप इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का चैप्टर करें, क्योंकि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से एक लॉन्ग एक शॉर्ट है। तो जब आप इसके साथ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को शामिल करेंगे चैप्टर नंबर 12 को, तो आपके 1, 2 और 12, अगर आप इसे कंप्लीट करते हैं, 1, 2 और 12, जिसको बुक रीडिंग वाला कहते हैं, नोट्स नहीं, बुक के जरिए, तो गारंटी है कि 5 पार्ट आपके शॉर्ट के निकल जाएंगे, जिसमें से आपके पास एक चॉइस आ जाएगी, और लॉन्ग के दोनों क्वेश्चन निकल जाएंगे आपके, दोनों दोनों के दोनों पार्ट निकल जाएंगे, क्योंकि दोनों जो क्वेश्चन है लॉन्ग के, वो इनऑर्गेनिक के 1 और 2 से 1.5 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन जो है, एक पार्ट जो है वो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का है, तो वे चॉइस आ जाएगी मेरे पास। ये इनऑर्गेनिक का पोर्शन था। एक ने कहा सर इसमें तो समझने की चीजें हैं इनऑर्गेनिक में, मसलन इक्वेशन, 4 इक्वेशन जरूर टकराएंगी आपको इनऑर्गेनिक के पेपर में, कोई भी बना ले। आईयूपैक नॉमेनक्लेचर जरूर आएगा कॉम्प्लेक्सेस का, तो ये दो पार्ट तो बिल्कुल। और इक्वेशंस में क्या है, फिर मैंने अभी कहा था कि चैप्टर नंबर 1 और 2 जब आप करेंगे तो कंप्लीट इक्वेशंस आपको आनी चाहिए, एक्सरसाइज की भी, सेल्फ असेसमेंट की भी, रीजनिंग भी, हर चीज आपको कंप्लीट आनी चाहिए, फिर आप चॉइस नहीं ले सकते कोई और। अगर आपको खतरा है, आपको केमिस्ट्री समझ नहीं आती, आप परेशान है समझ में केमिस्ट्री में, तो फिर आप सेफ साइड वाले उस पर जाइए जहां से सवाल बिगड़ ही नहीं सकता। ऐसा सिलेबस ही नहीं बनाया कि क्वेश्चन जो है टेढ़ा हो जाए। वो हैं आपके पास चैप्टर नंबर, जिनको केमिस्ट्री नहीं आती वो 11, 12 और 13 की तरफ जाएं, वहां से 3 पार्ट बिल्कुल सेफ है। और इधर से क्या कर लें, किसी भी तरीके से टाइम है, मुश्किल से 2 घंटे 3 घंटे लगते हैं, आईयूपैक नॉमेनक्लेचर कर लें कॉम्प्लेक्सेस का। कॉम्प्लेक्सेस का जब नॉमेनक्लेचर कर लेंगे तो एक पार्ट वो शामिल हो जाएगा, और ऊपर से 3 क्वेश्चन शामिल हो जाएंगे 11, 12 और 13 के। लेकिन फिर जो करें, सिर्फ कॉम्प्लेक्सेस का नॉमेनक्लेचर कर कर, और ऊपर के, समझ में आ गई बात, शॉर्ट के लिए कह रहा हूं, ऊपर के इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और स्पेक्ट्रोस्कोपी, सही है, ये कर लेंगे तो 3 पार्ट आ जाएंगे इससे, और एक वो तो इनऑर्गेनिक का शॉर्ट निकल जाएगा। अब लॉन्ग कैसे निकालना है इनऑर्गेनिक का, वो भी बता देते हैं। अगर आपने वहां से एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पूरी करी है, तो एनवायरमेंटल का एक पार्ट निकल आएगा। आप इसके साथ सिर्फ 3 टॉपिक करें तो लॉन्ग के दोनों सवालों की गारंटी मैं लूंगा, यानी ए बी पार्ट दोनों। एक सल्फ्यूरिक एसिड की कॉन्टेक्ट प्रोसेस से प्रिपरेशन कंप्लीट इंडस्ट्री करें, दूसरी आप करें कॉपर की मेटलर्जी, और तीसरे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कलर प्रॉपर्टी, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो हैं, ये आप करें।
तो आपके दोनों लॉन्ग के क्वेश्चन निकल जाएंगे। यानी एक स्कीम क्या है, कॉम्प्लेक्सेस का नॉमेनक्लेचर लेकिन मुकम्मल एतमाद के साथ, और ऊपर के चैप्टर 11, 12 और 13 तीन पार्ट ये हो गए, चार पार्ट हो गए, चॉइस कोई नहीं है अब। और इसके अलावा कॉपर की मेटलर्जी, सल्फ्यूरिक एसिड की इंडस्ट्री और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट गारंटेड है, लॉन्ग के दोनों आ जाएंगे, शॉर्ट के चार पार्ट आ जाएंगे, चॉइस नहीं होगी कोई। ठीक है, कोई चॉइस नहीं होगी। हाँ, अगर केमिस्ट्री अगर आपको इसमें समझ आती है तो इक्वेशंस का क्वेश्चन लग जाएगा, वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ये एक बेहतरीन तरीका है कि मेरा इनऑर्गेनिक का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब चैप्टर वाइज अगर देखें इनऑर्गेनिक को, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में 4 स्पेक्ट्रोस्कोपी दी हैं, और उसमें आपको दी गई है IR, NMR, UV और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी दी गई है। जो बोर्ड में लगा है लॉन्ग के पार्ट मैंने अभी बताए ना आपको, लॉन्ग के पार्ट में है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का एक पार्ट लगेगा, जब मैं चैप्टर वाइज बताऊंगा तो कौन सा पार्ट वो भी बताऊंगा। सही है। और उसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड की कांटेक्ट प्रोसेस से प्रिपरेशन और कॉपर की मेटलर्जी कंप्लीट। और एक टॉपिक कौन सा, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो सेफ साइड है आप लॉन्ग के, दोनों सवाल निकलेंगे इंशाल्लाह। एक साइड पहले बता चुका हूं, जिनको केमिस्ट्री समझ आती है वो स्विच बंद करें और खाली 1-2 चैप्टर कर लें पूरा, तब भी निकल जाता है। एनवायरमेंट भी छोड़ दें तो भी निकल जाता है। कहने लगे कैसे, मैंने कहा इसके 4 पार्ट आते हैं, 4 पार्ट आप कर लीजिएगा, चॉइस नहीं है, बस जो वहां छोड़ना था वो यहां छोड़ दिया आपने, अगर आप घबरा रहे हैं तो। ठीक है। दूसरा दूसरा जो है वो 1.5 क्वेश्चन इससे लॉन्ग का निकल जाएगा आपका, जहां पर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का पार्ट लगे वो वाला पार्ट छोड़ दें, पहला एक सवाल निकाल लें। लेकिन इतने पुरएतमाद होना चाहिए ये बंदा, क्योंकि हाईली रिस्क पे जा रहा है, तो इतना पुरएतमाद होना चाहिए कि इसमें से वो कह दे कि जो कुछ आएगा वो मैं कर लूंगा, तो गारंटेड है बच जाएगा। लेकिन अगर ये कि ये भी कच्चा पक्का है तो फिर फंस सकता है। और जिस जिस को केमिस्ट्री समझ आती है उसे इसी साइड पर जाना चाहिए। और अगर मैं केमिस्ट्री नहीं समझ पा रहा, सीधा सवाल आ जाए, मैं याद कर सकता हूं। सही है। और याद कर कर मैं जो है वो स्ट्रेट क्वेश्चन कर लूंगा, याद करने वाला 2-3 जो भी है। तो फिर उनके लिए मैं ये साइड बता रहा था, आप मेरी बात को गौर से सुने, फिर आपके सवालों के जवाब दूंगा। तो वो क्या करे, 11, 12 और 13 को कर ले, तो वहां से 3 पार्ट सॉलिड शॉर्ट के निकल जाएंगे। आईयूपैक नॉमेनक्लेचर कर ले इनऑर्गेनिक से, 4 पार्ट निकल गए शॉर्ट के। लॉन्ग का एक पार्ट निकल गया, जो एनवायरमेंटल का चैप्टर पूरा करा था वहां से एक पार्ट निकल गया। फिर उसने कहा फिर 3 पार्ट का बाकी क्या करें, तो मैंने कहा वो सल्फ्यूरिक एसिड, कॉपर की मेटलर्जी और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। यानी 3 चैप्टर ऊपर के आईयूपैक नॉमेनक्लेचर कॉम्प्लेक्सेस का। सही है, ये चौथी चीज हो गई। और इसके अलावा 3 चीजें और, डी ब्लॉक की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, और हमारे पास कॉपर और सल्फ्यूरिक एसिड की मेटलर्जी, गारंटेड। लेकिन पुरएतमाद होकर जाना होता है, असल में चीज होती है कॉन्फिडेंस। इसमें से भी ये ना हो कि मुझे कच्चा पक्का आता है, थोड़ा बहुत आता है, ये वाला चक्कर नहीं हो। जब आप इतना बड़ा सही सही पॉलिसी अपनाते हैं, कोई भी पेपर बना इसी पैटर्न पे बनेगा। ठीक। अब चैप्टर वाइज देख लेते हैं। जैसे चैप्टर नंबर 13 है, उन लोगों के लिए जो याद कर सकते हैं, तो बोर्ड ने दे दिया है, सही है ना, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके अंदर शॉर्ट के अंदर बहुत चांस है मॉडल पेपर उठाएं और NMR दिए, बहुत चांस है कि NMR लग जाए। मैंने आदम जी सेकेंड ईयर का पेपर बनाया है, लोगों के पास होगा मौजूद, कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। पूरा पेपर मेरा बनाया हुआ है, वहां से सोच का पता चल जाता है असल में कि टीचर की सोच क्या और किन थिंकिंग। और जाहिर है जब पेपर बनाया है तो ये सोच के थोड़ी बनाया है कि अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से कुछ भी ना लगे, सही और खूब नाम हो मेरा। तो मैंने पूरा अपना पोटेंशियल झोंक कर उसमें बनाया है पेपर को। वो जब पेपर आएगा तब पता चलेगा कि क्या होगा और क्या नहीं। दूसरी चीज, मैंने उसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी दे दी है। किस स्कीम पे मैं आपको गाइड कर रहा हूं जरा देखिएगा। स्पेक्ट्रोस्कोपी मैंने उसमें दे दी है
यूवी, तो हमने एनएमआर वहां पर दे दी, उन्होंने यूवी यहां से दे दी। सही है। और आएगा क्या चांस, ये तो गारंटी है मेरी तरफ से कि मास एज ए टॉपिक के तौर पर नहीं आएगी। सही है। अगर टॉपिक के तौर पर आएगा तो एनएमआर आएगा, चांस इसके ज्यादा है जो मॉडल पेपर में। सही है ना। यूवी आएगी या आईआर आएगी, इन तीन में से कोई एक लगेगा। फिर अगर आप जाके देखेंगे, क्योंकि आप इसी साइड से सवाल लाजमी निकालना चाह रहे हैं तो रिस्क नहीं लेंगे, तो तीन चीज हो गई, एनएमआर, यूवी और आईआर। फिर इसी में एक्सरसाइज में जाके अगर आप एक क्वेश्चन देखेंगे, वहां लिखा होगा सही ना, डिफरेंस बिटवीन इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये सवाल भी पेपर में लग सकता है, तो इसको भी कवर करना जरूरी है। तो चार चीजें अगर आप कर लेंगे तो आपका ये सवाल निकल जाएगा, आईआर, एनएमआर, यूवी और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन और एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो डिफरेंस है। ये चैप्टर वाइज ब्रीफिंग थी। मास से कोई एमसीक्यूज वगैरह लग जाएगी, एमसीक्यूज सारी बुक की करके जानी है। सही है। और हर मतलब इसमें आपके पास 13 चैप्टर है, 130 एमसीक्यूज हैं। और जो लोग समझ के पढ़ रहे होते हैं और जिन्होंने सही तरीके से लिया होता है, तो आप इसको 130 को डबल कर दें, डबल से भी ज्यादा, क्योंकि एक एमसीक्यू से दो दो तीन तीन भी बन जाते, ऊपर की हल्की सी स्टेटमेंट चेंज करेगा और चार वही ऑप्शन होंगे लेकिन आंसर अलग हो जाएगा। तो ये मेरे हिसाब से मोर देन 300 एमसीक्यूज हैं, अगर किसी बच्चे ने चैप्टर के एमसीक्यूज को समझ के करा है तो। पूरी 17 की 17 एमसीक्यूज सोच यहीं से आएगी सारी, कोई एक्स्ट्रा एमसीक्यूज बाहर से नहीं आएगी। आप देख लीजिएगा, पहली दफा पेपर बन रहा है इसलिए मैं बता रहा हूं, आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा। फिर आइए इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर। हमारे यहाँ जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का मतलब लिया जाता है, तीन चीजें ली जाती हैं। एक इन्वायरमेंट यानी हमारा एटमॉस्फेयर, दूसरा वाटर, तीसरा सॉइल। सॉइल सिलेबस में दी नहीं है मट्टी, क्योंकि जाहिर है हमारे एनवायरनमेंट में तो हम इन्हीं तीनों चीजों से इंटरेक्ट करते हैं, या तो पानी से, या हमारा एटमॉस्फेरिक रीजन है, और फिर हमारे पास क्या है, मट्टी। मट्टी दी नहीं है। तो अभी पहला पेपर है, मेरी बात नोट रखिएगा। आइंदा ट्रेंड क्या बनेगा, अब एनवायरमेंटल से एक लॉन्ग है एक शॉर्ट है। अब ये मेरे हिसाब से जो लॉन्ग बनाएंगे वो बनाएंगे एटमॉस्फेरिक रीजन से, और जो शॉर्ट बनाएंगे ना वो वाटर से बनाएंगे। फिर अगले साल ऐसा कर देंगे, वाटर का टॉपिक ही एक है, क्योंकि पूरा टॉपिक जो है ना, पूरी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का चैप्टर देखेंगे ना, पूरा इन्वायरमेंट पर है, हर टॉपिक इन्वायरमेंट पर है। सिर्फ वाटर पॉल्यूशन का एक ही टॉपिक है और दूसरा है ग्रीन केमिस्ट्री का। तो ट्रेंड ये अभी पहला साल है, अभी आपको अंदाजा नहीं है, आइंदा आप देखते जाइएगा। हो सकता है आप में से भी आगे जाके बहुत सारे लोग टीचर बन जाए, उनके काम आ जाए ये बात। तो एक सवाल ये दिया करेंगे एनवायरमेंट से, और एक देंगे सही है ना, वाटर पॉल्यूशन या ग्रीन केमिस्ट्री। ये मैं सारे उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो पीछे से 1-2 चैप्टर हल्का पढ़ा हुआ है या परेशान है, तो फिर उन्हें इस तरफ आना चाहिए। अब उन्होंने इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को अगर आप देखेंगे तो एटमॉस्फेरिक रीजन है हमारे चार। सही है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। सही है। फिर एक सवाल ये बन सकता है इसके अंदर कि ओजोन की डेप्लेशन और फॉर्मेशन इन स्ट्रेटोस्फेयर। फिर इन्होंने जो सवाल मॉडल पेपर में लगाया है वो एसिडिक रेन का लगाया है। एसिडिक रेन भी ये सब एटमॉस्फेयर के अंदर हो रहा है आपके। सही है। एटमॉस्फेरिक रीजन में हो रहा है। तो तीन सवाल मेरे नजदीक बड़े अहम बनते हैं। कुछ एमसीक्यूज बनेंगी, मसलन एसिडिक रेन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, एटमॉस्फेरिक रीजन पूरा करना है आपको। सही है। और एक टॉपिक है इसके अंदर, ओजोन क्या होती है। सही ना, फॉर्मेशन एंड डेप्लेशन ऑफ ओजोन इन स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में सही ना, डेप्लेशन कैसे हो रही है और फॉर्मेशन कैसे हो रही है ओजोन लेयर। ये सवाल, तीन सवाल हैं मेरी तरफ से एटमॉस्फेयर के। सही है। और फिर दूसरा सवाल जो है वो वाटर पॉल्यूशन का है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लोग पूरा करने जा रहे हैं, मैं तो जाहिर है इस चीज का कायल हूँ, जो लोग मुझे जानते हैं कि जो चैप्टर आप कर रहे हैं सही है ना, वो पूरा करें, और जो छोड़ दें पूरा छोड़ दें। अगर आप छोड़ रहे हैं ये बच्चा सेफ साइड पे जाता है हमेशा। तो फिर ग्रीन केमिस्ट्री भी करें। ग्रीन केमिस्ट्री का एक सही है ना टॉपिक दिया हुआ है। सही है। वो टॉपिक भी कम चांस है इस साल, बहुत, वाटर के ज्यादा चांस है, लेकिन नेक्स्ट ईयर में शायद ज्यादा चांस होगा। लेकिन जब आप इस तरफ कर रहे हैं
अगर किसी ने चैप्टर नंबर 1 और 2 करा हुआ है तो वो सिर्फ मेरे इंपॉर्टेंस पे ध्यान दे, जो मैंने टॉपिक बोले अपना पार्ट निकालने के लिए। लेकिन अगर 1 और 2 वीक है और कंप्लीट इधर जा रहा है तो वो ग्रीन केमिस्ट्री लाजमी करेगा। तो ये चैप्टर नंबर हो गया आपका 12। 11 चैप्टर में इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री पहले के मुकाबले में, पिछले साल के मुकाबले में थोड़ी तादाद ज्यादा कर दी है, लेकिन शॉर्ट शॉर्ट कर दी है। ओवरऑल मेरे हिसाब से ना ओल्ड बुक के मुकाबले में ये बुक आसान हो गई है केमिस्ट्री। पुराने बच्चों ने ज्यादा मेहनत करी है, ज्यादा था, और अब जरा ये आसान हो गया है। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो हमारे पास जो पुरानी बुक की इंडस्ट्री थी उससे कंपैरिजन भी बताता जाऊंगा। कुछ लोगों को शायद ये ना पता हो, मैं बताता जाऊंगा कि कौन कौन सी इंडस्ट्री पुरानी थी। इन्होंने फालतू चीजें बहुत सारी निकाल दी हैं, बुक को छोटा कर दिया है। तो थॉरली रीड करने से भी आपका सही है ना। लिखी इस स्टाइल पे बुक जैसे नोट्स बनते। तो इसमें आपके पास फर्टिलाइजर है, ये कर लीजिएगा, सही है। डिटर्जेंट है, ये जरूर कर लीजिएगा। उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जा रहे, ठीक है। पढ़ सारा लीजिएगा, ये मैं आपको बताऊं। मसलन मेरे हिसाब से टेक्सटाइल इंडस्ट्री पढ़ लीजिएगा, एमसीक्यूज वगैरह लग सकती है, सही है ना। मेरे हिसाब से आप पेंट इंडस्ट्री पढ़ लीजिएगा, एमसीक्यूज लग सकती है। थॉरली पढ़ना सब है, सही है। सीमेंट इंडस्ट्री पढ़ लीजिएगा, एमसीक्यूज लग सकती है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो दौर है इसका, आगे जमाने के लिए भी, मेडिकल वालों के लिए बहुत ही काम आ जाता है। वो है, सही है ना, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का। ये एक फार्मास्यूटिकल का जो टॉपिक है ना, ये शायद पेपर में आ जाए। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है ये इंपॉर्टेंट, ये पूरा एक जमा हुआ टॉपिक लग सकता है, सही है। पेस्टिसाइड्स भी इंपॉर्टेंट है। सिंथेटिक पॉलीमर ऐसे दिया उसने कि दो सिंथेटिक और दो नेचुरल पॉलीमर के नाम लिखते। तीसरा टॉपिक है सिंथेटिक पॉलीमर, पेस्टिसाइड्स और फार्मास्यूटिकल कंपनी। ये तीनों टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से करके जाने। जैसे एडेसिव वगैरह है आपके पास, इससे एमसीक्यूज वगैरह आ जाएगी। अहमियत डिटर्जेंट को और फर्टिलाइजर को इसलिए दे रहा हूं कि ओल्ड बुक के टॉपिक हैं ये दोनों, और ये ओल्ड बुक पेपर में, हमारे पास पेपर में आते रहते हैं। तो शायद पहली दफा पेपर है, तो इस वजह से इसको भी अहमियत देनी है। तो ये चैप्टर था हमारे पास 12। 11, तो ये तीनों चैप्टर इनऑर्गेनिक के हो गए। अब आ जाए वो लोग जो केमिस्ट्री समझ के पढ़ रहे थे, जो चैप्टर 1 और 2 पर डिपेंड कर रहे हैं। तो 1 और 2 जो है हमारे पास चैप्टर, पहला चैप्टर है इसके अंदर इनऑर्गेनिक का, जो आपके पास हैगा चैप्टर 1 और चैप्टर 2। तो पहला चैप्टर है केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, यानी इसमें एस ब्लॉक, यानी इसमें एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं सारे, यही रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहलाते हैं, हैलोजेंस को छोड़कर, सही है। और डी ब्लॉक की केमिस्ट्री इन्होंने अलग कर दी है। तो मेरे हिसाब से चैप्टर 2 का वेटेज एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जरा ज्यादा होगा। अब इन 4 पार्टों का जिक्र कर रहे हैं यहाँ। एक पार्ट तो फिक्स है, जो डी ब्लॉक के कॉम्प्लेक्सेस का नॉमेनक्लेचर है, सही है। एक पार्ट ऐसा भी आ सकता है जो पहले पुरानी बुक में आता था कि 4 एलिमेंट आपको दे दे, उनकी कॉन्फ़िगरेशन लिख के ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक को बताइए, ठीक है। ये पार्ट भी आपके पास लग सकता है, लग नहीं सकता, बहुत ज्यादा चांस है इसके अंदर। तो ये फिर आपके पास कुछ ट्रेंड्स हैं, फर्स्ट ग्रुप के, सेकंड ग्रुप के ग्रुप ट्रेंड्स हैं, एटॉमिक रेडियस का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह के जो ट्रेंड्स हैं, एटॉमिक साइज वगैरह का। तो वो ट्रेंड्स में से यकीनी तौर पे छोटी छोटी कोई ना कोई चीज लग सकती है। पूरा पढ़ना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड हैगा। ये ट्रेंड में से कुछ ना कुछ तो जरूरी लगेगा। या तो एमसीक्यूज इसको कवर करेंगे या फिर इसमें रीजनिंग टाइप आएगा, ज्यादातर चांस है रीजनिंग टाइप। पेपर XYZ कोई भी बनाए, पेपर में रीजन जरूर होंगे। अब मॉडल पेपर में इन्होंने क्या कर दिया, रीजन को सेकेंड ईयर के अनइम्पोर्टेंट कर दिया, क्योंकि वो और करके सवाल में लग गया पहले वाले सवाल के साथ, जिसमें कॉन्फ़िगरेशन लिख के ग्रुप, पीरियड वगैरह ब्लॉक बताना था, उसी के साथ और करके रीजन लगाया। आएगा जरूर, और में आएगा तो हमारे पास और पार्ट के चांस बढ़ जाएंगे। कुछ भी कोई कर ले, 4 नंबर की इक्वेशंस, सही है ना, शॉर्ट में, और 8 नंबर की इक्वेशन लॉन्ग में जरूर आएंगी। 12 नंबर की इक्वेशन जरूर आएंगी अगर, और अगले जो लास्ट के 3 चैप्टर्स हैं
11, 12 और 13 वहां पे इक्वेशन है ही नहीं। तो ये याद रखिएगा, इस बुक की एक्सरसाइज सेल्फ असेसमेंट, एक्सरसाइज सेल्फ असेसमेंट वगैरह जो भी है, उसके अंदर भी कुछ इक्वेशंस हैं, वो और क्या नाम है टॉपिक के अंदर से भी उन इक्वेशन की प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो एक बच्चा जो है वो 8 नंबर के लॉन्ग के अंदर और 4 नंबर की शॉर्ट के अंदर निकालता है। यानी अगर मैं इनऑर्गेनिक साइड पे जाता हूं, यहां के 2 चैप्टर से 4 पार्ट पूरे निकालना चाहता हूं, तो मस्ट है कि मुझे केमिस्ट्री आनी चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से शॉर्ट में इन 4 सवालों में से सिर्फ एक चीज याद करने की आएगी बस। 3 पार्ट में कुछ याद ही नहीं करना हो। मसलन एक आएगा कॉम्प्लेक्स का नोमेनक्लेचर, 4 नंबर की इक्वेशन 2, सही है। तीसरा आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के ग्रुप पीरियड ब्लॉक बता दे, सही है ना। अगर रीजन इसके साथ और में लग गए तो रीजन भी समझदार लोग कर पाते हैं, क्योंकि जिसकी केमिस्ट्री अच्छी होती है वही रीजन लिख सकता है। बहुत ज्यादा चांस है दोनों चैप्टर के एंड के अंदर 5-5, 4-5, 5-5, 6-6 रीजन दिए हुए, इसी के अंदर से चारों रीजन लग जाए। लोग समझते नहीं है, वो कहते हैं इंशाल्लाह वहीं कर लेंगे, नहीं। रीजन पे प्रॉपर जो लोग 1 और 2 पे जा रहे हैं प्रॉपर टाइम देना चाहिए, और वो ये सवाल निकाल सकते हैं। तो 3 पार्ट तो ये हो गए, और एक कोई शॉर्ट पार्ट लगेगा, सही है, वो आपकी थ्योरी के तौर पर होगा, थ्योरी के तौर पर होगा, सही है। उसमें बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, डायगोनल रिलेशनशिप आ सकता है इसके अंदर। पूरी केमिस्ट्री में रट्टा दिया ही नहीं है। ब्लीचिंग पाउडर आ सकता है, सही है, टॉपिक आप जरा देखते जाइएगा, ब्लीचिंग पाउडर आ सकता है शॉर्ट नोट के तौर पर। पूरी केमिस्ट्री के अंदर ही फ्लेम के टेस्ट वगैरह आ सकते हैं, फ्लेम टेस्ट जो है कलर वगैरह उनके पूछ सकता है। छोटी छोटी चीजें होंगी बिखरी हुई, रट्टे का काम है बहुत। रट्टे में 3 ही टॉपिक है, एक कास्टिक सोडा है, एक कॉपर है, और एक सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड और कॉपर लाजमी पेपर में आएंगे, कास्टिक सोडा के चांस थोड़े कम हो गए। एक तो दूसरी बात ये कि हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि कास्टिक सोडा सिलेबस से कट जाएगा, क्योंकि जो कॉस्टर कैलनर सेल है इस पे बैन लग गई है, तो उन्होंने वो तो माशाल्लाह इसको जारी रखा जिसमें दुनिया में बैन लग गई है। और ये इस वजह से भी मैं इसको इम्पोर्टेंट इतना मार्क नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये लास्ट ईयर आ चुका है, तो इसका रिस्क लिया जा सकता है, फिर भी हमारा पेपर हो जाएगा पूरा, सही है। रीजन जरूर करिएगा। डी ब्लॉक की केमिस्ट्री के अंदर आइए, तो एक तो मोटा टॉपिक बता दिया, कॉपर की मेटलर्जी आ रही है। पहले वाले चैप्टर में सल्फ्यूरिक एसिड आ रहा था, इंडस्ट्री के अंदर से लाजमी आएगा, रखे हुए सवाल हैं दोनों, सही है। और फिर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट की जरूर पेपर का हिस्सा होगा, कलर प्रॉपर्टी, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वगैरह, ये सारी चीजें इसके अंदर। चार्ट वगैरह जितने भी हैं वो गौर से देख के जाइएगा, सही है। और डी ब्लॉक के जो मखसूस कुछ समझ में आ गई बात, कैटाइन से उनके कलर्ड हैं, तो उन कलर को भी देख के जरूर जाइएगा, वो एमसीक्यूज के तौर पर आ सकते हैं। लिगेंड का टॉपिक लग सकता है इस दफा, क्योंकि इन्होंने लिगेंड को पुरानी बुक के मुकाबले में जरा डिटेल में दिया कि लिगेंड क्या होता है, टाइप्स ऑफ लिगेंड बताइए, मोनोडेंडेंट, बाइडेंडेंट, पॉलीडेंडेंट लिगेंड जो है, या चिलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं। तो 2 नंबर इधर से लग जाए, 2 नंबर डायगोनल रिलेशनशिप के लग जाए। इवन ये मेरे हिसाब से ना शायद ही कोई टॉपिक 2 चैप्टर के अंदर शॉर्ट के अंदर रट्टे का हो। रट्टे के जो टॉपिक जो भी आने वो इंडस्ट्री से आने, दोनों। भाई कोई फिजिकल प्रॉपर्टी इंशाल्लाह पेपर में नहीं आएगी, केमिकल प्रॉपर्टीज लाजमी पेपर में होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब ही वही होता है जो केमिकल इक्वेशन है। लेकिन अगर कोई इस तरह पढ़कर आ रहा है और इस तरह जहन में कि सही है ना, फला की 2 केमिकल प्रॉपर्टी लिख दें, या 4 केमिकल प्रॉपर्टी, 2 प्रिपरेशन, 3 केमिकल प्रॉपर्टी, तो ऐसा कोई पेपर में होने वाला नहीं। लिखा हुआ होगा A+B, एरो बना होगा, कहेगा कंप्लीट एंड बैलेंस, या कहेगा सही है ना इससे ये बना दो, ये वाले चीजों की वर्डिंग में लिखा होगा। कहेगा व्हाट हैपन व्हेन सोडियम मेटल पुट इनटू वाटर, गिव बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इस तरह का सवाल होगा। ये दोनों चैप्टर की कंप्लीट ब्रीफिंग है। कोई अगर इन 2 चैप्टरों में परेशान है तो वो पूछ ले। डी ब्लॉक में से कॉम्प्लेक्सेस जरूर आएंगे, जनरल कैरेक्टरिस्टिक और डी ब्लॉक एलिमेंट जरूर आएगी, कॉपर जरूर आएगा, तीनों टॉपिक पेपर में लगे, कोई कुछ भी कर ले।
कोई यूजेस वूजेस पेपर में नहीं आएगा। इसे तो केमिस्ट्री कहते ही नहीं है। सही है, ये तो पाकिस्तान स्टडीज का पेपर होता है, जिनके पास मटेरियल नहीं होता वो ये करते हैं। चैप्टर 12 बता तो दिया मैंने, पूरा कंप्लीट ब्रीफिंग दे दी है, ये रिकॉर्ड हो गया, आप सुन लीजिएगा इससे। एक मेरे हिसाब से एक एनवायरनमेंट का टॉपिक होगा, एटमॉस्फेयर का, एनवायरनमेंट में, और एक जो है ना वाटर पॉल्यूशन होगी। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिक्शन 1 में ही बोली थी मैंने। अलॉयज का इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझता। तो ये अब ऑर्गेनिक की तरफ, बीच में नहीं कर सकते। चैप्टर 11 में क्या पूछना चाह रहे? 11 में इंडस्ट्री है, बता दिए मैंने। फर्टिलाइजर करना है, डिटर्जेंट करना है, इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फार्मास्यूटिकल, पेस्टिसाइड्स, ये इंपॉर्टेंट है सब। कॉन्फ़िगरेशन तो भाई डी ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक मिलकर ही आती है ना सबकी। कह रहे हैं केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी 1 है पेपर में, लाजमी आना जिसको कहते हैं, पेपर ही नहीं बनेगा बगैर इसके। डी ब्लॉक की जनरल कैरेक्टरिस्टिक लॉन्ग में टकरा सकती हैं आप, लॉन्ग में टकराए या शॉर्ट में टकराए, आपको पेपर में जरूर टकराएंगी। सही है, ये जहन में रखिए। आपने डी ब्लॉक के कॉम्प्लेक्सेस का नॉमेनक्लेचर नहीं किया तो भी पेपर हो जाएगा, अगर आप पेपर देने नहीं जाएं तो भी पेपर हो जाएगा। आपने डी ब्लॉक का जनरल वो क्या नाम है नेमिंग नहीं करी आईयूपैक, कोई बात नहीं, एक पार्ट खत्म हो गया, 6 में से 4 कर लीजिएगा। स्पेक्ट्रोस्कोपी को पक्का करें, एनवायरनमेंट को पक्का करें। और कोई भी अगर किसी ने कोई चीज नहीं करी, हाँ एनएमआर आईआर यूवी सब शॉर्ट में, तो कोई बात नहीं है, पेपर फिर भी हो जाएगा। गुड, समझ आ गया। अब आते हैं ऑर्गेनिक की तरफ। अब ऑर्गेनिक में क्या है, एक बंदे ने पूरी ऑर्गेनिक में, सही है, एक बंदे ने पूरी ऑर्गेनिक में सिर्फ एक टॉपिक याद करा हो तो भी ऑर्गेनिक पूरी हो जाती। वो टॉपिक है इस साल के लिए, वो टॉपिक है एलिमिनेशन का। अच्छा, जो लोग हमारे स्टूडेंट है वो जानते हैं कि एलिमिनेशन और एसएन रिएक्शन एक ही टॉपिक है, हम इसको 2 टॉपिक कंसीडर ही नहीं करते हैं। सही है, तो लास्ट टाइम एसएन आया है तो एलिमिनेशन के चांस बहुत ज्यादा हैं। सही है, और एसएन उन्होंने मॉडल पेपर में दे दिया है, रिपीट भी हो गया है। तो जो स्टूडेंट जानते हैं मुझे, उन्हें पता है कि मैं एसएन और एलिमिनेशन एक ही टॉपिक होता है, ये 2 टॉपिक नहीं होता, एक टॉपिक 4 मैकेनिज्म होते हैं, जिन लोगों ने समझ के पढ़ा होता है। तो इनमें से एक टॉपिक पेपर में आएगा ही आएगा। पहले लॉन्ग सुने, सही है ना। हमारे पास चैप्टर नंबर 3 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक ऑर्गेनिक है। 3 चैप्टर का क्या है कि एक शॉर्ट है बस, खाली 4 नंबर का। चैप्टर वाइज बाद में डिस्कस करेंगे, एक शॉर्ट आएगा, 6 शॉर्ट दूसरी तरफ से आएंगे। इसी चैप्टर में सबसे ज्यादा रट्टा है। लॉन्ग कहां कहां से आएंगे, मस्ट चाहिए। चैप्टर नंबर 5 का एक लॉन्ग है, 4 का एक लॉन्ग है, 6 का एक लॉन्ग है, 10 का एक लॉन्ग है। दोबारा से सीक्वेंस से सुन लें, 4, 5, 6 और 10, इन चैप्टरों से लॉन्ग आएंगे। अब 4 का जो लॉन्ग है वो आईयूपैक नॉमेनक्लेचर है, सही है, 8 नंबर का लाजमी आएगा। सही है, 5 का जो लॉन्ग है, 5 के लॉन्ग में हाइड्रोकार्बन के चैप्टर में सिर्फ 2 लॉन्ग के टॉपिक है। एक एमओटी ऑफ बेंजीन है, मालिकुलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन, लॉन्ग का पोर्शन पहले बता रहे, और एक है ओरिएंटेशन इन बेंजीन। एमओटी लास्ट टाइम आ गई है, ओरिएंटेशन इन बेंजीन मॉडल पेपर में दी है, बहुत ज्यादा चांस है। सही है, और सप्लीमेंट के पेपर में भी आ गई है जो 18 जनवरी को हुआ है।
अब इतनी हाइट क्रिएट हो गई है इसकी कि लोग ओरिएंटेशन ही को समझ रहे हैं कि रखा हुआ टॉपिक है, लेकिन मेरा दिल ये कह रहा है कि शायद एमओटी रिपीट हो। अब आपको सेफ साइड जाना है। मैंने स्विच बंद करा, सही है, दिमाग का स्विच बंद करा, और एमओटी और सही है ओरिएंटेशन इन बेंजीन दोनों कर लिया, तो मैं सेफ हो गया। अब इसके साथ कन्वर्जन लगे या इसके साथ नॉमेनक्लेचर लगे, तो मुझे कन्वर्जन भी सारी आनी चाहिए पूरी ऑर्गेनिक की, और मुझे नॉमेनक्लेचर भी पक्का आना चाहिए। ये दोनों मैंने पक्के करे, खाली दो टॉपिक याद करे, एक एमओटी ऑफ बेंजीन और एक ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन, ओरिएंटेशन इन बेंजीन। तो मेरा पेपर का एक सवाल पूरा निकल जाएगा। एक ने कहा सर मुझे एमओटी और ओरिएंटेशन नहीं आती, चैप्टर 5 पसंद ही नहीं आया, मुश्किल लग रहा है, तो मैंने कहा तुम 6 पर आ जाओ। 6 में लॉन्ग का एक ही टॉपिक है, एक एलिमिनेशन और एक एसएन। अब ये दोनों को हम एक ही टॉपिक कहते हैं। अगर आपने ये दोनों कर लिए हैं तो आप सेफ साइड हो गए, क्योंकि ये टॉपिक के साथ अगर आपका नॉमेनक्लेचर लग जाए आईयूपैक तो वो कर लीजिएगा, और कन्वर्जन लग जाए तो वो कर लीजिएगा। तो सिर्फ मतलब ये है कि नॉमेनक्लेचर पक्का करना लाजमी आईयूपैक, कन्वर्जन सारी करना लाजमी है, क्योंकि ये हर सवाल का बी पार्ट है। पहले सवाल का बी ए पार्ट क्या है, अगर नॉमेनक्लेचर है, तो दूसरे सवाल का बी पार्ट कन्वर्जन है। अगर पहले सवाल में कन्वर्जन लग गई तो दूसरे सवाल में नॉमेनक्लेचर है। अब ये दो चीजें पक्की कर ली एक बंदे ने, ये जहां पे भी लगे वो मुझे करना है अटेम्प्ट पूरी तवज्जो के साथ, और उसके अलावा खाली दो टॉपिक करने। एक को 5 पसंद आ रहा है, अगर कन्वर्जन नहीं आती ना बेटा तो 8 नंबर अलग कर दें, आप 85 में से नहीं खेल रहे हैं, आप 77 में से खेल रहे हैं, और इस लक पे बच सकते हैं। अच्छा चले, एक और साइड हैगी, एक बच्चे को कन्वर्जन नहीं आ रही, तो वो क्या करे, नॉमेनक्लेचर पक्का करे, फिर वो ये करे कि चैप्टर नंबर 5 के भी दोनों टॉपिक याद करे, एमओटी और ओरिएंटेशन इन बेंजीन, और 6 के भी दोनों टॉपिक याद करे, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, एसएन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN1 SN2। अब उसने दोनों टॉपिक इधर के कर लिए। अब इन दोनों टॉपिक को, चारों टॉपिक को कवर करने के साथ जिसके साथ उसका नॉमेनक्लेचर लग जाएगा तो वो वाला सवाल अटेम्प्ट कर लिए। एक बच्चे का कोई मैसेज था, उसका जवाब में दे रहा था। लेकिन हम जो लोग गाइड करते हैं ना, तो सारी एफर्ट करते हैं सही है नॉमेनक्लेचर पर और कन्वर्जन पर, क्योंकि ये प्योर केमिस्ट्री है, इससे पेपर आराम से हो जाता है और जल्दी हो जाता है, इसमें लिखना लिखाना नहीं पड़ता। तो एक बच्चे ने अगर कन्वर्जन और ये पूरी करी हो तो उसको सिर्फ चैप्टर 5 के दो टॉपिक पढ़ने, जिम्मेदार मैं हूं, एमओटी और ओरिएंटेशन इन बेंजीन। ये पसंद ना आए तो 6 के दो टॉपिक करने, एसएन और एलिमिनेशन, जिम्मेदार मैं हूं। ठीक है। चैप्टर नंबर 10 का जो लॉन्ग है वो इनके साथ और में लगा हुआ है, वो हेल्प कर रहा है उन लोगों के लिए जिनको केमिस्ट्री समझ में नहीं आती। वहां पर चैप्टर नंबर 10 से एक लॉन्ग लगेगा। वो 10 का लॉन्ग क्या है, 3 टॉपिक दिए इस दफा उन्होंने, एक कार्बोहाइड्रेट है, एक प्रोटीन है, एक लिपिड है। मॉडल पेपर में कार्बोहाइड्रेट आया है, मेरा पर्सनल ख्याल है कार्बोहाइड्रेट से लॉन्ग लगेगा। सही है। दूसरा दूसरा अगर लग सकता है तो वो प्रोटीन से लग सकता है, लेकिन 100% इंशाल्लाह कार्बोहाइड्रेट लगेगा। अगर एक बच्चे ने, मुख्तलिफ तरह के स्टूडेंट है ना, एक ने एमओटी भी पढ़ा हुआ है, बहुत पढ़ने वाला स्टूडेंट है, उसने ओरिएंटेशन भी करी हुई है, उसने एलिमिनेशन और ये भी करी हुई है, फिर भी डर रहा है, तो वो खाली एक टॉपिक उधर से जाके कार्बोहाइड्रेट करे और प्रोटीन्स को, लिपिड्स को थॉरली रीड कर जाए एमसीक्यूज बचाने के लिए, तो इसके तो लाजमी दोनों सवाल निकल जाएंगे। सही है। अगर इन दोनों सवालों के साथ इसमें से कन्वर्जन वीक है और समझ में आ गई बात, नॉमेनक्लेचर पक्का है, तो भी एक सवाल निकल जाएगा, नॉमेनक्लेचर के साथ जो जो टॉपिक लगे वो कर जाए। सही है। और अगर कन्वर्जन पक्की है तो कन्वर्जन पक्की कर, और तो अगर दोनों चीजें पक्की है, कन्वर्जन और सही है आपके पास ये जो है नॉमेनक्लेचर आईयूपैक, तो फिर तो आप सही है ना, खाली एक ही चैप्टर उठाएं, वो 5 हो या 6 हो, पूरा 10 छोड़ दें, बस थॉरली रीड कर लें एमसीक्यूज बचाने के लिए।
तो खाली 5 चूज करें, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि आप 5 चूज कर रहे हैं या 6, लेकिन एक करें। और ये मत देखिएगा कि लास्ट टाइम एमओटी आई हुई है, क्योंकि मेरा दिल ये कह रहा है पेपर में एमओटी होगी। फिर दोनों टॉपिक करेंगे, एमओटी भी करेंगे बेंजीन की, और सही है ना, आप वो भी करेंगे आईयूपैक, वो सॉरी, ओरिएंटेशन इन बेंजीन का पूरा टॉपिक करेंगे। ठीक है। और जिसको 6 पसंद आए उसे एलिमिनेशन और एसन, मेरे ख्याल से कंप्लीट मैंने डिटेल से ये बात बता दी है। तो ये लॉन्ग का पोर्शन तो हो गया और हर एंगल से हो गया। जिसको आईयूपैक आता है, कन्वर्जन आती है, उसके लिए भी हो गया, और जिसको नहीं आता उसका भी हो गया। नहीं, ये कोई रूल नहीं है कि कॉमन नेम से वो नहीं आते समझ में। कन्वर्जन का मतलब जैसे अब पेपर में उन्होंने नेमिंग दी और उससे आपको चेन बनानी है, और 4 नंबर की चेन दी, उससे आपको नाम लिखना है, ये उल्टा भी हो सकता है। पेपर में जो है ना, लॉन्ग में चले जाएं आपके पास चेन, और वहां नाम आ जाए, और इधर इधर जो है ना नाम आ जाए, और उससे चेन बनानी हो, ये रिवर्स भी हो सकता है। इतनी चालाकी नहीं। अब आइए, मैं जो कह रहा था कि एक बच्चे ने अगर एक टॉपिक याद करा वो पूरा ऑर्गेनिक कर सकता है, वो मैं बताना चाह रहा हूँ। एक बच्चे ने चैप्टर नंबर, सही है ना, 6 से एलिमिनेशन कर ली और लगेगी एसएन के साथ। अब उसे कोई टॉपिक याद करने की जरूरत नहीं। उसका नॉमेनक्लेचर पक्का, तो एक शॉर्ट नॉमेनक्लेचर में निकलेगा, और एक लॉन्ग का पार्ट वो लगेगा नॉमेनक्लेचर का। कन्वर्जन उसकी पक्की, तो कन्वर्जन के साथ अगर एसएन लग गया, एलिमिनेशन लग गया, तो वो कर ले। और अगर वो सही है, नॉमेनक्लेचर के साथ SN1 SN2 या एलिमिनेशन लग गई, तो वो कर ले, सेफ साइड होगी। एक सवाल उसको शॉर्ट में मिल गया आईयूपैक का, चैप्टर नंबर 3। मैंने कहा मैं कर ही नहीं रहा। कहने लगे क्यों? कहने का रट्टा है, मैं कर ही नहीं रहा। पार्ट लगेगा, मैंने कहा लगेगा बिल्कुल सही है, एक लगेगा शॉर्ट, मैं कर नहीं रहा। तो अब मेरे पास कितने बच गए शॉर्ट? 6 शॉर्ट। अब उन 6 शॉर्ट को सुन लें कैसे कैसे जाएगा। कोई चैप्टर ब्लैंक नहीं है। तो एक 4 का शॉर्ट निकल गया, नॉमेनक्लेचर का समझने का है। चैप्टर 5 से भी एक शॉर्ट जरूर निकले, कुछ भी हो जाए। मॉडल पेपर में चैप्टर 5 के 2 शॉर्ट हैं, इसका मतलब है एक शॉर्ट तो लाजमी निकलेगा, 2 शॉर्ट भी निकल सकते हैं। कौन कौन से हैं टॉपिक? मैंने कहा एक तो आपको पता है कि बेंजीन के जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, एसाइलेशन, नाइट्रेशन है, आपके पास हेलोजिनेशन है, ये सब आपके साथ पांचों जो हैं, इनका आप सही है ना मैकेनिज्म और कर लें, एक जरूर निकलेगा। जब करें तो पांचों का मैकेनिज्म करें। दूसरा टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक है, आपको पता है जिसके बहुत ज्यादा आने के इम्कान हैं, अल्केन अल्कीन अल्काइन का स्ट्रक्चर, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और वो इस अंदाज से भी आ सकता है जैसे ओल्ड पेपर में आया हुआ है कि ए दे दिया, बी दे दिया स्ट्रक्चर, तो इसकी प्रिपरेशन बता दो, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी बना दो, बता दो, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दो। और वो मॉडल पेपर में भी लगाया है। तो आपके पास सही ना, मीथेन, इथेन, इथीन, इथाइन के जो हैं ये सवाल। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझे तो पेपर में रखा हुआ लग रहा है, सही है, वो है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्केन। इसके बहुत ज्यादा चांस हैं, जिसमें मीथेन प्लस क्लोरीन सनलाइट की मौजूदगी में। तो ये शॉर्ट नोट में टॉपिक लग सकता है चैप्टर नंबर 5 के 2 शॉर्ट जो मैंने बताए, इसमें से एक शॉर्ट लगना लाजमी है 3 चीजों में से। और जब आप कन्वर्जन पूरी कर रहे हैं तो कन्वर्जन मिक्स होकर आती है, लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊंगा कि लॉन्ग की कन्वर्जन किधर जा रही है, ताकि आप कम एफर्ट करके भी कर जाए। तो अब आइए चैप्टर 6 में। अब चैप्टर 6 के अंदर हमारे पास अल्काइल हैलाइड के चैप्टर के अंदर हमारे पास चैप्टर नंबर 6 के अंदर गिरगनाट रिएजेंट की केमिस्ट्री है। गिरगनाट रिएजेंट क्या होता है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं, इन 2 डेफिनेशन के साथ सही है ना रिएक्शंस आ जाएंगे गिरगनाट। लाजमी सवाल लगेगा, मॉडल पेपर में भी दिया है। इसके पैरेलली एक सवाल लगा हुआ है, वो बड़ा अहम है, जिसको कम लोग वो कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से गिरगनाट को सही ना धोखा दे जाएगी। वो एक ऐसा सवाल है, समझ में आई, जिसमें हम कहते हैं अल्काइल हैलाइड की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, पुरानी बुक में पेज नंबर 167 पे होता था, ऐसा भी यहाँ पर भी एक्सरसाइज के अंदर कि अल्काइल हैलाइड से फला बनाए, फला बनाए, फला बनाए, फला बनाए। तो 4 कन्वर्जन, रट्टा नहीं होगा बिल्कुल।
अल्काइल लाइट से कन्वर्जन है, उसके चांस बहुत ज्यादा। अच्छा, इन्होंने मॉडल पेपर में भी अल्काइल लाइट के 2 सवाल लगाए शॉर्ट के अंदर, 1 लॉन्ग 2 शॉर्ट, चैप्टर नंबर 6 के। एक लगाया अमाइंस की केमिस्ट्री का, तो अमाइंस की केमिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब पेपर होगा तो मेरे हिसाब से 5वें और 6ठे चैप्टर से दोनों से जो मॉडल पेपर से 2-2 शॉर्ट लगे, ऐसा नहीं होगा। किसी एक से 2 लग सकते हैं, या तो 5 से या 6 से, लेकिन दोनों चैप्टर से 2-2 शॉर्ट आ जाए तो आगे के चैप्टर का वेटेज ही नहीं बनेगा। जब वेटेज ही नहीं बनेगा तो पेपर में कोई चैप्टर ब्लैंक नहीं छोड़ सकते आप। तो आपको 6 के शॉर्ट निकालने के लिए क्या करना है, अमाइंस की केमिस्ट्री कोई याद नहीं करना है, कन्वर्जन आएगी सारी, ज्यादा से ज्यादा अमाइंस क्या होते हैं ये बताना है। सही है, और सारा सीखने का है। और जिसका मैं कह रहा हूं कि अल्काइल लाइट से फला बनाए फला बनाए फला बनाए फला बनाए, सही है ना, तो ये कन्वर्जन, ये गिरगनाट से भी मेरे लिहाज से ऊपर है, ये बात रिकॉर्ड रखिएगा। और एक गिरगनाट की केमिस्ट्री, अगर आप ये 3 कर लेते हैं, अगर आपकी लक अच्छी हुई और 2 सवाल यहाँ से निकले, तो इन 3 में से 2 चीजें निकाल के ले जाएंगे। लेकिन जो चैप्टर करेगा प्रॉपर पूरा करिएगा, एक तो लाजमी निकल जाएगा। ठीक, फिर आइए आप चैप्टर नंबर 7 की तरफ। 7 अल्कोहल का चैप्टर है, अल्कोहल, फिनोल और ईथर। सही है, एक शॉर्ट लाजमी आएगा, कोई रट्टा वट्टा नहीं होगा, सारी कन्वर्जन होगी। सही है, बहुत ज्यादा हुआ तो 3 चीजें ऐसी हैं जिनकी डेफिनेशन आ सकती है कि अल्काइल हैलाइड क्या होता है, चैप्टर 6 में क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, चैप्टर नंबर 7 में अल्कोहल क्या होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। सही है, और इसके साथ भी रिएक्शन लगे हुए होंगे। और तीसरा ये कि फिनोल क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ फिनोल। ये सब एक एक 2-2 नंबर के, उनके साथ 2 रिएक्शन लगे। एक पार्ट आएगा बस 7 से शॉर्ट का, जिसको छोड़िएगा पूरा छोड़ दिएगा। एक ने कहा 3 हमारा पक्का है, हमें केमिस्ट्री समझ में नहीं आती, 3 का रट्टा अभी मैं बता दूंगा, तो वो 3 पूरा कर ले तो किसी और चैप्टर से सही ना छुटकारा हासिल कर सकता है। चैप्टर नंबर, सही ना, 8 में गए हम। चैप्टर नंबर 8 है हमारे पास, आपको पता है, अल्काइल हैलाइड का। अगर आप बोर्ड का पेपर, मॉडल पेपर देखें, ये बड़ी काम की बात मैं आपको बता रहा हूं और इसको बड़े गौर से सुनना है। तो बोर्ड के मॉडल पेपर में चैप्टर 8 से पार्ट ही नहीं लगा शॉर्ट के अंदर। और वो जो सवाल लॉन्ग की कन्वर्जन का आया है ना, 8 कन्वर्जन आएंगे, उसमें से 5 कन्वर्जन एल्डिहाइड की हैं। तो अब एल्डिहाइड ने जाकर ना वहां पर 5 वो दे दिया एल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर 8। तो जो लोग लॉन्ग की कन्वर्जन से डर रहे हैं, वो एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर पूरा करें, तो ये उन्हें सपोर्ट मिलेगी। किसी ने भी शायद इतनी बारीक बीनी से पेपर को ना दे, एक एक रिएक्शंस पर मैंने ना गौर करा है। सही है, और पेपर का इंपॉर्टेंट नहीं चलता, पेपर की स्कीम चलती है। जो स्कीम को पकड़ लेता है ना पेपर की, कि कैसे छोड़ना है कैसे करना है, वो कम एफर्ट से भी पूरा मार्क्स ले जाता है 100%। तो चैप्टर, जो लोग लॉन्ग की कन्वर्जन से डर रहे हैं, वो चैप्टर नंबर 8 को पूरा करें। सही है, कहीं और इधर उधर हरकत करने के बजाय उधर। मिक्स हो सकता है कन्वर्जन, बिल्कुल हो सकता है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है कि सही है लॉन्ग की कन्वर्जन 8 से की, बिल्कुल नहीं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ऐसा। लेकिन आप देखिएगा कि पेपर में ऐसे ही हो। चैप्टर नंबर 9 जो था, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स का, कोई रट्टा नहीं आएगा, सिंगल वर्ड, एक शॉर्ट लाजमी आएगा। तो आप जरा शॉर्ट की गिनिए, एक 3 का शॉर्ट, एक 4 का शॉर्ट, 5 का मेरे हिसाब से एक जरूर, 6 का एक जरूर, 4 शॉर्ट हो गए, 7 का एक जरूर, 5 शॉर्ट हो गए। सही है, एल्डिहाइड कीटोन से शॉर्ट नहीं है, छठा शॉर्ट उधर का है, वो जो है कार्बोक्सिलिक एसिड और इसका। और 10वें चैप्टर से कोई शॉर्ट नहीं है, लॉन्ग का है खाली पार्ट, और वो भी और के साथ दिया है। सही है, तो एमसीक्यूज प्लस लॉन्ग है, यानी 10वां चैप्टर हमारा बिल्कुल बेकार साबित हो सकता है, क्योंकि जो पार्ट लगा है वो और के साथ लगा है लॉन्ग के अंदर, शॉर्ट उन्होंने दिया ही नहीं है। सही है, तो फिर एक जो शॉर्ट बच रहा है वो क्या होगा, वो मैंने कहा या तो 5 का डबल हो जाएगा या 6 का डबल हो जाएगा। सही है, और 5 और 6 से भी डबल होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिस्टिंग्विश टेस्ट जरूर आएंगे, पेपर की स्कीम चलती है। इसलिए मैं तो इस बात में, सही है ना, पूरा मुकम्मल पूरा एतमाद है कि 5 से भी एक शॉट आएगा, 6 से भी एक शॉट आएगा, एक एक लॉन्ग एक एक शॉट। 10 का खाली लॉन्ग, चैप्टर 3 का खाली एक शॉट, चैप्टर नंबर
जो 7 है एक शॉर्ट कन्वर्जन बगैर रट्टे के, चैप्टर नंबर 8 का कन्वर्जन, सही है ना, ये 5 6 7 नंबर में भी जा सकता है, लॉन्ग की तरफ जाएगी कन्वर्जन। और 8वां चैप्टर जो है एक शॉर्ट जिसमें कोई रट्टा नहीं है। 3 7 और 9 के शॉर्ट बता दे। हाँ 9 का बताए ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, सही है ना, और उसके डेरिवेटिव्स, कोई टॉपिक रट्टे का ही नहीं आएगा। इक्वेशन बनाएगा 9 की, मैं अभी हाथ में लेके दिखाऊं, यूं यूं करके उछालेगा यूं, सही है ना, और 2 4 गिराएगा और छू करके पेपर पे फेंक देगा, कोई सी चार। रट के जाओगे क्या, चैप्टर नंबर 9 में रट्टे का सिंगल वर्ड नहीं आएगा। हसरत लिए हुए दुनिया से चले जाओगे कि एक वर्ड में लिख लूं, सिंगल वर्ड लिखने को नहीं आएगा। नोट कर ले मेरी बात। 7 8 9 सिंगल वर्ड लिखने को नहीं आएगा, तीनों से पार्ट जरूर आएगा। एक लॉन्ग में जाएगा मेरे हिसाब से एल्डिहाइड, और 2 शॉर्ट में जाएंगे। अगर बचत है तो चैप्टर नंबर 10 की बचत है, उससे सही है ना, लॉन्ग जरूर आएगा, इसमें कोई राय नहीं है, दो राय नहीं है, लेकिन वो किसी के साथ और लगा हुआ है, मॉडल पेपर को गौर से देखें, बचत हो सकती है मेरी। और अगर मैं इतनी केमिस्ट्री सीख कर जा रहा हूँ और समझ के जा रहा हूँ, ये पेपर मेरे हिसाब से आसान होता है, और इसके लिहाज से भी बहुत टाइम है, क्योंकि रट्टा नहीं है ना, इसमें समझना बहुत जरूरी है। भाई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आ सकता है बिल्कुल, लेकिन हमारे हिसाब से याद रखिएगा बात, रिकॉर्ड पे एलिमिनेशन होगा पेपर में, लेकिन ये एक ही टॉपिक होता है, आप बार बार एलिमिनेशन और एसएन को अलग अलग कर रहे हैं, ये सिंगल टॉपिक होता है मेरा बेटा, इसमें 2 टॉपिक ही नहीं है, ये पढ़ने का तरीका होता है इसको। बिल्कुल स्ट्रेटेजी है, बिल्कुल लर्निंग है, रूट होता है, ब्लड में चले जाते हैं, और ऐसे चले जाते हैं ये रिएक्शन ब्लड के अंदर के पढ़ना ही नहीं पड़ता, ये रूट होता है इसकी कन्वर्जन का, ये पढ़ा भी नहीं जाता है। मजेदार बात ये है, तरीकेकार होता है। डिस्टिंग्विश टेस्ट आएंगे बिल्कुल, कह रहे हैं कहाँ से आएंगे, बुक से आएंगे, मैं बता दूं आपको, समझ में आई, टेस्ट को गौर गौर से सुन लें, समझ में आई। इन टेस्टों से बाहर कोई टेस्ट नहीं आएगा, मैं बोल देता हूं ये टेस्ट, एरोमेटिक और एलिफेटिक कंपाउंड का डिस्टिंग्विश टेस्ट, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का, यानी अल्केन का डिस्टिंग्विश टेस्ट बिटवीन अल्कीन एंड अल्काइन के साथ, फिर अल्कीन और अल्काइन का डिस्टिंग्विश टेस्ट, फिर हमारे पास अल्केन और अल्काइल हैलाइड का डिस्टिंग्विश टेस्ट, फिर हमारे पास अल्कोहल और फिनोल का डिस्टिंग्विश टेस्ट, पेपर में रखा हुआ होगा, ठीक है, अल्कोहल और फिनोल का, फिर अल्कोहल का आपस में तीनों अल्कोहल का डिस्टिंग्विश टेस्ट, जिसे लुकास टेस्ट कहते हैं, 1 डिग्री 2nd डिग्री और 3rd डिग्री अल्कोहल में कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं। फिर समझ में आ गई बात। हमारे पास विंसबर्ग टेस्ट भी होता है, शायद वो नहीं आएगा, वो अमाइंस के लिए किया जाता है, वो उन्होंने दिया नहीं है डिटेल के साथ। लेकिन एक टेस्ट है एल्डिहाइड और कीटोन का, जो टॉलेंस रीजन ऑफ फॉलिंग सॉल्यूशन से है, और यही डिस्टिंग्विश टेस्ट आता है ग्लूकोस और फ्रक्टोज के दरमियान। ये टेस्ट हैं सारे, टेस्ट जरूर आएंगे पेपर में। आपने कहा मैं टेस्ट नहीं करूंगा केमिकल टेस्ट, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, सही है ना, तो 7 में से आप 5 नहीं करेंगे, आप 6 में से 5 करेंगे। जी केमिकल टेस्ट डिस्टिंग्विश टेस्ट जो है वो सही ना, केमिकल रिएक्शन के साथ ही लिखे जाते हैं। खत्म पूरा, 2nd ईयर, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ये आप सही ना, इस रिकॉर्डिंग को सुनेंगे ना तो डिस्टिंग्विश टेस्ट दोबारा आपके जहन में आ जाएंगे, मैं दोबारा बोलूंगा तो बहुत, मेरी पीछे काफी क्लासेस चल रही थी, तो अब डिस्टिंग्विश टेस्ट आपको आ जाएंगे। वो स्ट्रेटेजी बता दें, उसके लिए 1.5 2 घंटे की क्लास लेनी होती है भाई, वो रूट होता है, वो हमारे स्टूडेंट आपको बता सकेंगे, सही है। सर कौन से कॉलेज का, सेन एंड कोचिंग, मैं आपको बताता हूँ कहाँ का सॉल्व करना है, सही है। एक आदम जी का पेपर सॉल्व करना है, एक मॉडल पेपर सॉल्व करना है पूरा कंप्लीट, एक भी नुक्ता नहीं छोड़ना है मॉडल पेपर का और आदम जी का पेपर का, और एक पेपर मैंने अपने सेंटर के लिए बनाया था, और हमने लोगों को कई जगहों पे मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने कहा है कि सिर्फ 3 पेपर कर ले, 200 टाइम्स पेपर सॉल्व हो, कोई चीज पेपर की नहीं बची।
आदम जी का पेपर वो कोई ऐसा कट पेस्ट वाला पेपर नहीं है, उसको समझ नहीं सकते आप, उसमें बहुत और भी नहीं लगे में। समझ में आ गई बात? पीसी की तरह का पेपर नहीं है और करके सब दे दिया। लेकिन ये पेपर की स्कीम जाती है। मेरा पेपर सही है ना, सेंटर है एसएन कॉलेजिएट। हमने अपने बच्चों को जिस तरह गाइड करा था उस हिसाब से हमने पहले पेपर प्रायोरिटी अपने कॉलेज को दिए। कॉलेज हमारी प्रायोरिटी पे था। कॉलेज में वैसे ही जान मार के पढ़ाते हैं जैसे अब कहीं पे भी पढ़ाते हैं, और जैसे जान मार के अभी आपको गाइड कर रहे हैं। सही है। और दूसरा पेपर जो है वो बनाया ही ऐसे गया है। सही है। कहीं पर भी और नहीं लगाया है बहुत। इसलिए जिनको प्रॉब्लम ये हो रही है कि वो ये स्कीम नहीं समझ पा रहे, वो स्विच बंद करे, एक आदम जी का पेपर करे, एक मॉडल पेपर पूरा करे। उसमें से कहीं पे भी कोई परेशानी है मॉडल पेपर में या आदम जी के पेपर में, तो जिस टीचर से पढ़ रहे थे उससे कंसल्ट करें, मालूम करें, किसी भी तौर पे इसको सॉल्व जरूर करें। और एक पेपर मेरे पास है, मैं मुनीब को अगर होगा तो वो सेंड कर दूंगा। उसकी पीडीएफ है, सुबह मॉर्निंग में उन्हें सेंड कर दूंगा 2 बजे के बाद। बस दुआओं में याद रखिएगा। और कभी भी खौफ नहीं खाइएगा, कोई भी फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर खौफ ज्यादा नहीं होइएगा, परेशान मत होइएगा, परेशानी एक और बढ़ जाएगी। प्लानिंग सही करिएगा, जिसको छोड़ना है पूरा छोड़िएगा, जिसे करना है पूरा करिएगा, पुरएतमाद रहिएगा। अच्छा सॉरी, इन्होंने कहा चैप्टर 3 का शॉर्ट बता दे। मैं बताता हूँ चैप्टर 3 का शॉर्ट। सही है, एक सेकंड, फर्स्ट ईयर वाले और रुकें। चैप्टर 3 का शॉर्ट है, वही है, आपको पता है होमोलोगस है। मैं आपको बताता हूँ बुक ने क्या दिया है, वो सॉरी मॉडल पेपर में क्या दिया है वो भी बताता हूँ मैं आपको। पहली बात, अब चैप्टर 3 की एक सेकंड इनको ब्रीफिंग दे दूं मैं। फर्स्ट ईयर वाले 1 मिनट और रुके, जहां इनके लिए इतना काम करा है तो पूरा और कर। अगर आप चैप्टर 3 का शॉर्ट निकालना चाहते हैं तो फिर आप मेरी बात को जरा गौर से सुने। और अगर किसी के पास भी चॉइस आ रही हो, मसलन 7 में से उसे 6 आ रहे हैं और 5 करने हैं, तो भाई चैप्टर 3 का शॉर्ट छोड़। अच्छी निगाह से नहीं माना जाता। इसका मतलब यही माना जाता है केमिस्ट्री पढ़ी नहीं है, सही से रट्टा मार के आया है। तो ये हमारे पास इधर कोल पेपर में आया है शायद, जो मॉडल पेपर में कोल और उसकी टाइप्स वगैरह आई है, तो कोल इंपॉर्टेंट है। 4 टाइप्स होती है ना, पीट लिग्नाइट, सही है, और आपके पास बिटुमिनस और एंथ्रासाइट जो हैगा। तो इसमें कार्बन की परसेंटेजेस वगैरह है। सही है। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है मेरे नजदीक, वो डेफिनेशंस हैं इसके अंदर। वो है रिफॉर्मेशन की, कैटिनेशन की, सही है ना, पॉलीमराइजेशन की डेफिनेशन हो सकती है, सही है, और फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन हो सकती है। और जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना मेरे नजदीक, जिसका बहुत डर भी था मुझे और है भी ऐसा, वो चैप्टर पेज नंबर है 66 पर, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें से कोई 4 करेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछ सकता है, जैसे कैटिनेशन है, नॉन आयनिक नेचर है, सॉलिबिलिटी है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, फ्लेमेबिलिटी है, रिएक्टिविटी है, आइसोमेरिज्म इसी के अंदर है, पॉलीमराइजेशन। आप जब आदम जी का पेपर देखें तो आप ना उसकी स्कीम को देखिएगा कि किस चैप्टर से क्या पार्ट बनाया गया और किस तरह बनाया गया, और ये देखिएगा कि रट्टा कितना है और सही ना समझने का कितना है। इस चीज को सामने रखकर करिएगा।